हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रितेश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। क्या शुरू करते हैं? क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है चैप्टर फर्स्ट? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो बच्चों 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी को जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मेन पॉइंट जैसे देख लेते हैं जो हम लोग केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ रस जोड़ आयन है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रस और आयन, जिसका अर्थ है रसो। रसों का अर्थ क्या है? द्रव का अध्ययन। रसायन विज्ञान के जो जनक है या फादर हैं लेवाइसियर। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवाइसियर को क्या कहता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें क्या द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो जो अवरोध उत्पन्न करे वह पदार्थ कहलाती है। सभी बच्चों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था है ठोस। पहला अवस्था क्या है? ठोस। दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो शुद्धता के आधार पे पदार्थ के प्रकार। शुद्धता के आधार पे क्या होता है? पदार्थ का प्रकार देखते हैं। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पे पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ 1 प्रकार मिश्रण। तो देखते हैं तत्व। धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित होता है। तत्व कितने? धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित होता है। जबकि यौगिक सहसंयोजक, आयनिक, सहसंयोजक और आयनिक में विभाजित होते हैं। मिश्रण में समांगी और विसमांगी। हम देखते हैं तत्व के बारे में। तत्व के बारे में तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तत्व क्या है? उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। बच्चों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यह तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है। या हम लोग देखते हैं इसका दूसरा परिभाषा। या तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है जो किसी भी भौतिक जो क्या है किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक क्या सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हम देखते हैं यौगिक के बारे में। 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक क्रिया करके क्या है? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इस प्रकार क्या है?
बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मिश्रण, मिश्रण वह पदार्थ है, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके अवयव क्या है? सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। परमाणु क्या है? किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का क्या है? अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अणु, अणु क्या है? पदार्थ, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। पदार्थ या तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो क्या मुक्त अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। दो या अधिक परमाणुओं के संयोग करके, दो या अधिक क्या परमाणुओं का संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। दो या अधिक परमाणु से क्या है? अणु का निर्माण करते हैं। ये हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लिए जो हम लोग को अभी तक हम इतना सारा क्या है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़े जो हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में लाभदायक होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को मूल रूप से शुरू करते हैं। इसके पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी प्रत्येक क्षण है कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। प्राय आप लोगों ने देखा होगा घर में कि गर्मी के दिनों में प्राय आप लोगों ने क्या देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अगर दूध कमरे के तापमान पे दूध हम अगर फ्रिज में रखते हो सही है, या कमरे के तापमान पे रह जाता है या छोड़ देने से दूध क्या होता है? फट जाता है। फिर दही भी देखते हैं कि दूध में अगर हम दही का जोड़न डालते हैं तो उसमें अगर दही दूध से क्या होता है? दही बनता है का जमना। दूध से दही का जमना भी एक अलग मतलब रासायनिक की अभिक्रिया मतलब प्रक्रिया में शामिल होता है। आर्द्र वायुमंडल में लोहे के सामान को खुले में छोड़ देने पर उस पर जंग लगता है। जो हम देखते हैं हमारे घरों में खिड़की ग्रिल जो होते हैं जहाँ नमी होती है वहाँ उसमें जंग लग जाते हैं। भोजन का बनना जैसे चावल से भात बनना, ये सब क्या है? हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन है जिसे हम लोग देख रहे हैं। हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि क्या है? ऐसे परिवर्तन है। तो देखते हैं हम लोग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ अकेले ही जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। भिन्न गुण वाले क्या है? एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक के बारे में देखते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिससे कि नया पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहेंगे। और प्रतिफल या उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को
हाइड्रोजन और क्या क्लोरीन के मिश्रण को यदि यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेंगे। परस्पर क्रिया करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेंगे। देखते हैं H2Cl। H2Cl क्या है? इसे हम लोग क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा? बनेंगे। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होते हैं? ये क्या है? ये अभिकारक है। आइए हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या है? प्रतिफल है। तो देखते हैं H2 और Cl2। H2 और Cl2 ये अभिकारक हैं। H2 और Cl2 क्या है? अभिकारक हैं तथा इनसे बना नए पदार्थ। इनसे बना क्या है? नए पदार्थ HCl प्रतिफल। HCl क्या है? प्रतिफल है। और H2 और Cl क्या है? अभिकारक हैं। इसी प्रकार एक और जो उदाहरण देखते हैं, चूना पत्थर को गर्म करने पे चूना पत्थर को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। चूना पत्थर को गर्म करने पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। CaCO3 CaO और CO2। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट क्या अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रतिफल है। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। इसके बाद अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? रासायनिक अभिक्रिया देख लिए। अब उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो बच्चों इस क्लास को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित हैं। गैस की उत्पत्ति गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें गैस कोई गैस उत्पन्न होती है। जिसमें क्या होता है? कोई गैस उत्पन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं दानेदार जस्ता की अभिक्रिया। दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रश्नावली में थोड़ा एक प्रश्नावली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर एक प्रश्नावली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण का बनना क्या है? अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है जो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या है? विलयन से पृथक होता है। ये क्लास आप लोग को विस्तृत में बेसिक से पढ़ाया जा रहा है तो सभी बच्चे इस क्लास से जुड़े रहें। उदाहरण देखते हैं अवक्षेपण का। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पे सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या डालने पे बोरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। बोरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पे बेरियम सल्फेट का क्या है? सफेद अवक्षेप बनता है।
रंग परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पे विलयन का रंग बैंगनी से धीरे धीरे गायब होने लगता है। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पे विलयन का रंग बैंगनी से धीरे धीरे क्या होता है? गायब होने लगता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग क्या होता है? रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का गैस प्रवाहित किया है तो विलयन का रंग नारंगी से हरा होता है। विलयन का रंग क्या होता है? नारंगी से हरा हो जाता है। ताप में परिवर्तन ताप में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि काली चूना के एक ढेले पे जल गिराया जाए तो यदि काली चूना के एक ढेले पे जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। जिससे क्या अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यह अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है। इसके विपरीत एक प्रश्नली में इसके विपरीत क्या एक प्रश्नली में अमोनियम क्लोराइड लेकर इसमें बोरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पे अमोनियम क्लोराइड में क्या है? थोड़ा बोरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या है? बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण क्या है? ताप घट जाता है जिससे प्रणाली को स्पर्श करके ठंडक महसूस होती है। प्रणाली को स्पर्श करके क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी होती है। अवस्था में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं मोमबत्ती को जलाने पे मोम के कुछ भाग द्रवित होकर गिरने लगते हैं। मोमबत्ती को जलाने पे क्या होता है? मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग बाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। कुछ भाग क्या होता है? बाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पे ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। मोमबत्ती के जलने पे क्या होता है? ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। मोमबत्ती का क्या मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित हो जाता है। मोमबत्ती का मोम जलकर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।